देखिए किसानों, इस वेव के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि 90 से 95% कोरोना के शिकार शहरों में हैं और हाई राइज बिल्डिंगों से निकल रहे हैं। गांव के अंदर इसका फैलाव बहुत कम है और गांव को जो प्रभावित करने वाला सवाल है वो ये 3 कानून और एमएसपी का सवाल है। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं सभी किसान के जो बड़े लीडर हैं सबके चेहरे पे मास्क आ गए हैं, क्या कोई डरा गया क्या? नहीं, डर नहीं है, बिल्कुल ये एक संदेश है कि जो हिदायत की ज़रूरी हिदायत है उसको पालन कर लिया जाए, सिर्फ इतनी बात है। हम लोग यहाँ पर अभी सैनिटाइज़र भी लगवाएंगे, तो इसलिए हम केवल हिदायतों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बड़ा जो हमारे ऊपर महामारी है वो इन 3 कानूनों की है और सरकार की पूरी अव्यवस्था है। सरकार ने कोरोना का लाभ उठा के 3 कानून पारित करे और कोरोना का लाभ उठा के सरकारी ओपीडी बंद कर दिए, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनियंत्रित कमाई कर रही हैं। सारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, 40,000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। रेमडेसिविर का जो है कालाबाजारी हो रही है। तमाम दवाइयों की कंपनियां जो है खूब लाभ उठा रही हैं, बिचौलिए लाभ उठा रहे हैं और सरकार खूब मस्त है इस मामले में। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी इस्तीफा दो, काले कानून वापस लो। नहीं, यहाँ की कोई बात ही नहीं। हमारा तो सवाल काले कानून वापसी का है। बाकी सरकार जिसकी है, सरकार के ऊपर हमारा सवाल नहीं है। हमारा तो है काले कानून वापस हो और एमएसपी का कानून बने, ये हमारे मांग है। सर, जो यूपी में जो वीआईपी लोग हैं वो भी ट्विटर पर हेल्प मांग रहे हैं लोगों से, जैसे कि वीके सिंह जी हैं जो सांसद हैं गाजियाबाद से, वो भी कह रहे हैं हमारी हेल्प करो। जब वीआईपी आदमी की मदद नहीं मिल रही है तो आम आदमी कैसे इलाज कराएगा? क्योंकि सरकार की व्यवस्था ही नहीं है। आप जो है दिल्ली के बड़े अस्पतालों में देखिए, वहाँ पे धूप में मरीज खड़े होकर केवल टेस्टिंग करा रहा है। तो ऐसे हालत बुखार वाले मरीजों की जा रही है। इतनी दुर्दशा सरकार ने पिछले साल तो 1 करोड़ लोगों को पैदल यात्रा करवाई। अब जो है ये करोड़ों मरीजों की इस तरह की दुर्दशा कराने पर खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसको केवल कारपोरेट की चिंता है और उसमें भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। सर, आपके लिए तो कठिन हो गया। आप तो वैसे विरोध कर रहे हैं सरकार का, आपको तो वैसे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हमें सब मिलेगा। कोई भी नहीं, वो कोई बात। अगर इसको अस्पताल चलाना होगा तो इलाज फ्री करना होगा। और अगर मैक्स कब्जा करने का प्लान। अरे क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ बीमार आदमी होगा तो कहाँ जाएगा? मैक्स में जाएगा ऐसे? अरे जाएगा। और बिना इलाज के गांव में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो और बीमारियों से मर रहे हैं। तो इसलिए लेकिन सर, हम बॉर्डर पे देख रहे हैं जो पहले यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे हुए थे वो भी बंद हो गए हैं, एक आध अब भी नहीं है। ना, वो तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आए थे। उस सब जरूरत है ज़्यादा बुखार लोगों को। सारे कैंप परसों से बहुत फुर्ती से चालू हो रहे हैं। उसकी व्यवस्था बना दी, दोबारा से चालू हो रहे हैं। उसमें सारी व्यवस्था की जा रही है। आज सुबह फैसला किया है, हर कैंप में जाके पूछा जाएगा। टीम टोली सुबह जाएगी और शाम के समय 3 घंटे डॉक्टर बैठेगा, व्यवस्था मेडिकल कैंप पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, पूरा आज सुबह तय किया और व्यवस्था करनी शुरू कर दी। सर, जो दिल्ली में मजदूर हैं जो वो तो चलती हैं अपने बोरे बिस्तर बांध करके दिल्ली से, तो किसान आंदोलन में इन्होंने लंगर खिलाया था लाखों लोगों को। कुछ हेल्प कर रहे हैं क्या उनको, मजदूरों को जो मजदूर प्लान कर रहे हैं यहाँ से? पिछली बार भी जब मजदूरों ने पलायन किया था तो किसानों ने दिल्ली से लेकर के जहाँ तक हाईवे था 300, 400 किलोमीटर दूर तक लंगर के लगाए थे। पूरा दूध की, खाने की सारी व्यवस्था की थी। इस बार भी फिर सरकार ने प्लान किया है मजदूरों को, गरीब को, किसान को बर्बाद करने का। फिर लॉकडाउन लगाया है और मजदूर अपने कारोबार को छोड़ करके निकल पड़ा है। तो हम लोग चूँकि यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हैं तो यहाँ से बराबर खाना उन मजदूर भाइयों के लिए, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बराबर यहाँ से की जाएगी, क्योंकि हम सरकार के भरोसे अपने भाइयों को मरते हुए नहीं छोड़ना चाहते। सरकार भले ही मार देना चाहती, लेकिन हम अपने भाइयों की मदद करेंगे। जो भी बन पड़ेगी वो पूरी मदद की जाएगी। सर, क्या क्या दिया जा रहा है खाने में? टोली जैसे गई है यहाँ से। देखिए, हम आंदोलन में हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, जो मेरे पास उपलब्ध होगा खाना, जो हम खा रहे होंगे वो अपने भाइयों को खिलाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सरकार का काम है, लेकिन सर ये तो सरकार का काम तो बहुत कुछ है। सरकार का काम तो ये भी था कि जो गलती उससे हुई थी, 12 दौर की वार्ता के बाद उसने गलती स्वीकार की थी कि हमसे 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार हैं, होल्ड करने को तैयार हैं। तो उसका ये भी काम था कि इन कानूनों को ख़त्म करके एमएसपी पे कानून बना करके इन किसानों को सम्मानपूर्वक घर भेजती। लेकिन सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करना चाहती। सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह के स्टंट करती रहती है। उसमें से कोरोना भी स्टंट है, क्योंकि सरकार जहां काम करती है वहां कोरोना नहीं होता, और जहां सरकार के विरोधी काम करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग काम करते हैं। इतना बड़ा बलिदान दिया, 500 लोग ही बुलाएंगे उनकी रैलियों में, उन्होंने कहा है। ये मोदी जी बलिदान दे रहे हैं, आपकी ठीक बात है। 500 लोगों की रैली कर रहे हैं। क्या 500 लोगों की, क्या कोरोना ने ये कहा कि 500 लोगों की रैली होगी यहाँ हम नहीं आएंगे? क्या कोरोना ने ऐसा कहा है? आपकी नज़र में तो कोरोना है नहीं, ये तो 2-4 नहीं, कोरोना बिल्कुल, कोरोना तो हर साल होता था। खांसी, जुकाम, बुखार होता था, सीजनल बुखार है।
होता था, हर बार होता था और इस बार भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बात सरकार की नहीं है, बात कोर्ट की है, बात कोर्ट की है। कोर्ट ने जो गाइडलाइन हमको दी है उसका जरूर हम पालन सर करेंगे। हॉस्पिटल तो आपने यहाँ नज़दीक में तलाश लिया, सरकार तो शमशान घाटों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, कह रही है शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, उसी पे हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार का प्लान पहले से ही था कि कब्रिस्तान और शमशान हमें इतने मजबूत करना पड़ेंगे, क्योंकि उनका प्लान था कि इस तरह की बीमारी ला करके और लोगों को उसको ले जाना पड़ेगा, तो वो उनका प्लान था, लेकिन ये हमारा प्लान नहीं है। हल बताता हूँ आपको कि भारत जो है एक संसाधनों का देश है। भारत जो है एक संसाधनों का देश है कि ये जो खेती है, खेत खलियान है, जहाँ जो संसाधन उग रहे हैं, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, जौ, सरसों, यही तो एक जीडीपी है। अगर इनसे जीडीपी पैदा होती है, जो आप समझते हैं कि इस देश में जीडीपी नहीं है, जो जिस स्तर पर जीडीपी का स्तर गिर गया था, तब जीडीपी का स्तर भारतीय किसानों ने ही थोड़ा उन्नत किया। लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोगों को जो खाना, भरपेट खाना मुहैया कराया गया, वो एक किसानों की मेहनत का ही परिणाम था। और यही परिणाम, अगर एक हार और जीत में एक बहुत पतली सी लकीर का अंतर होता है। अगर इसी चीज़ को अगर आप ये सरकार समझ जाए कि किसान क्या मांग रहे हैं, किसान जो मांग रहे हैं वो उचित मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर जो खेती करते हैं तो वो खेती करके वो खेती जाएगी भी कहाँ, देश के लोगों के लिए। और अगर उसका वो एक एमएसपी मांग रहे हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, तो वो इस देश की सरकार को देने में तुरंत भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि या तो वो सरकारी खरीद पे होगा या तो सरकारी पैसे से खरीद पे होगा। अगर सरकारी कुछ पैसे पे खरीद पे ना हो पाए तो उसी रेट पे प्राइवेट आदमी भी उसी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये का रेट डिसाइड कर दिया, तो 10 के रेट पर सरकार खरीदती है। तो अगर सरकार नहीं खरीदती है या कुछ चीज़ों पर सरकार खरीदती है, कुछ को छोड़ देती है, तो ऐसी बाकी की चीज़ों को प्राइवेट वाला भी तो 10 रुपये पर ही खरीदे। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की, तुरंत प्रभाव से लागू करने की ज़रूरत है, जिसके कारण सारी समस्याओं का जो जितनी भी समस्याएं विवाद में हैं, उन सब का समाधान हो सकता है। चलिए ठीक है।